उत्तराखंड की राजनीति में इन दोनों एक ऐसा फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ एक सरकारी आदेश आया है, लेकिन इस आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट के युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों सौंप दी। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक संदेश। क्या सौरभ बहुगुणा मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो चुके हैं और क्या यह फैसला आने वाले चुनाव की तैयारी का हिस्सा भी है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरे मामले की सच्चाई बताएंगे और समझेंगे कि आखिर इस आदेश के राजनीतिक मायने क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आशीष तिवारी। अगर आप उत्तराखंड की राजनीति को करीब से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या माना जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में सभी मंत्रियों के सचिव, वरिष्ठ सचिव और निजी सचिवों को निर्देश दिए गए कि जिन योजनाओं की लागत 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जो जनहित से जुड़ी हैं, उनका पूरा विवरण तैयार किया जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जानकारी पहले कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को भेजी जाएगी। इसके बाद इसकी प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचाई जाएगी। यहीं से राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि सरकार योजनाओं की जानकारी क्यों जुटा रही है। सवाल यह है कि आखिर यह जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को ही क्यों दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए एक नया गेटवे बना दिया गया हो। धामी कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री हैं जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। कई मंत्रियों के पास दशकों तक का प्रशासनिक अनुभव भी है, लेकिन जब बड़ी विकास योजनाओं की जानकारी एकत्र करने की बात आई तो भरोसा सबसे युवा नेताओं में गिने जाने वाले सौरभ बहुगुणा पर जताया गया। राजनीतिक गलियारों में इसे मुख्यमंत्री के विशेष विश्वास पात्र के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया गया फैसला है। हालांकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि जब वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं तो फिर एक जूनियर मंत्री के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री तक भेजने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। हालांकि सरकार इस पूरे विवाद को बेवजह की राजनीति बता रही है। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरीके से संचालित करते हैं, लेकिन राजनीति है और राजनीति में शायद कभी सवाल खत्म होते ही नहीं है। असल सवाल अब यह है कि इस आदेश को ऐसे समय में क्यों लाया गया जब उत्तराखंड धीरे धीरे चुनावी माहौल की ओर बढ़ रहा है। क्या सरकार अपनी उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रही है? क्या आने वाले समय में बड़ी विकास योजनाओं की घोषणा होने वाली है, या फिर मुख्यमंत्री धामी चुनाव से पहले विकास कार्यों की समीक्षा को और तेज करना चाहते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कैबिनेट मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कराई जा रही हो। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव के समय विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जो योजनाएं पूरी हो जाती हैं वो सरकार की उपलब्धि बन जाती हैं, जो निर्माणाधीन होती है वो उम्मीद बन जाती हैं, और जो अभी शुरू नहीं हुई हैं वो चुनावी वादा बन जाती हैं। ऐसे में 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सभी योजनाओं का पूरा डेटा एक जगह इकट्ठा करना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। और अब बात सौरभ बहुगुणा की भी कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है। वो युवा चेहरे हैं, सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और अब इस नए आदेश के बाद उनकी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी सच है कि सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सौरभ बहुगुणा को कोई अतिरिक्त अधिकार दे दिया गया हो। इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दीबाजी होगी कि यह फैसला भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस एक आदेश ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आपकी इस मसले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सौरभ बहुगुणा को मिली ये जिम्मेदारी केवल एक प्रशासनिक फैसला है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।